उस लड़के को अचानक पता चला कि उसके पिता ने एक ही बार में 6 पानी के बर्तन तोड़ दिए थे। इसलिए उसके पिता के जाने के बाद उसने एक पेड़ की टहनी ली और अपने पिता की तलवार चलाने की प्रैक्टिस की नकल करने की कोशिश की। हालांकि जब उसने तलवार की चमक छोड़ी तो बर्तनों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसे लगा कि वह एक बेकार कचरा है और वह उदास होकर जाने लगा। लेकिन जैसे ही वह वहां से गया, उसने देखा इस सीन ने पास खड़े मार्शल सेन को भी हैरान कर दिया। तब उसे एहसास हुआ कि उस लड़के के पास एक दुर्लभ मार्शल गॉड जैसी बॉडी है। उसने तुरंत उस लड़के को रोका, यह कहते हुए कि वह एक मार्शल आर्ट जीनियस है और तुरंत उसे अपना शिष्य बनाना चाहता था। लड़का अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। मार्शल सेंट ने उसे आधा जे पेंडेंट दिया और कहा कि जब उसे चीजों की साफ समझ हो जाए तो वह इसे हर दिन कुचल दे और मार्शल सेंट उसे लेने आएगा। लेकिन जब वह लड़का घर लौटा तो उसे पता चला कि उसका गोद लिया हुआ बेटा लू परिवार की मना की गई जगह में चुके से मार्शल आर्ट की टेक्निक सीखने घुस गया था। वह तुरंत दौड़ कर गया और उसे वही पकड़ लिया। लेकिन अचानक उसके गोद लिए हुए बेटे ने पलकर उस पर इल्जाम लगा दिया। उसने लड़के पर बिना इजाजत घुसने का झूठा इल्जाम लगाया और उसे काबू में कर लिया। अचानक उसके पिता आए और सही गलत में फर्क किए बिना लड़के को लात मारकर भगा दिया। फिर उसे तब पीटा जब तक वह लगभग मर नहीं गया। परिवार में कोई भी उसके लिए खड़ा नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसकी मंगेतर ने भी उसे गुनाह कबूल करने के लिए कहा। अपनी सगाई का इस्तेमाल करके उस पर जुर्म कबूल करने का दबाव डाला। आखिर में लड़के को शैडो डिवीजन में डाल दिया गया, जहाँ उसे बेरहमी से टॉर्चर किया गया। उसके हाथों और पैरों के टेंडन काट दिए गए। 8 साल बाद उसकी मंगेतर उसे घर ले जाने आई। उसने अभी लड़के के लिए थोड़ी चिंता दिखाई ही थी कि बटलर ने अचानक बताया कि उसके गोद लिए हुए बेटे के अंदर का शैतान भड़क गया है और सिर्फ वही उसे शांत कर सकता है। पत्नी के पास उस जवान आदमी को अलविदा कहने का भी समय नहीं था कि वह अपने गोद लिए हुए बेटे के पास वापस चली जाए। उस समय गोद लिया हुआ बेटा दर्द में होने का नाटक कर रहा था। लेकिन जब वह जवान आदमी घर जा रहा था तो उसे 2 गेटकीपरों ने रोका, जो उसकी गन से यह नहीं बता सके कि वह असल में लू परिवार का असली जवान मालिक है। इस समय सबसे बड़ी बहन बाहर आई और उसे डांटा कि वह ठीक से पेश आए और परिवार की संपत्ति के लिए गोद लिए हुए बेटे से लड़ने के बारे में कोई गलत विचार न रखे। वह जवान आदमी परिवार के रिश्तों से पूरी तरह निराश हो गया था। वह लकड़ी के शेड में वापस आया। उसने जे पेंडेंट निकाला जो मार्शल संत की विरासत को दिखाता था और जे पेंडेंट को पूरी तरह से कुचल दिया। उस रात पूरा परिवार गोद लिए हुए बेटे का जन्मदिन मनाने में व्यस्त था। उसकी मंगेतर ने उसे अपनी कीमती तलवार भी गोद लिए हुए बेटे को दे दी। उस लड़के को बाहर आते देख वह थोड़ा शांत लग रहा था। उसकी बहन ने कहा कि वह वहाँ खाली हाथ खड़ा था, शायद उसका जन्मदिन पूरी तरह से भूल गया था। उस लड़के ने माना कि उसने कुछ भी तैयार नहीं किया था। उसके पिता ने उसे बहुत ज्यादा गुस्सा करने के लिए डांटा और उसकी मां ने गोद लिए हुए बेटे के इस जुनून के लिए उसे दोषी ठहराया। गोद लिए हुए बेटे ने जानबूझकर आग में घी डाला, यह कहते हुए कि वह खुद को सबसे बड़ा सरप्राइज अपनी मंगेतर को विदा करना दे सकता है और वे 3 दिन में अपनी सगाई की रस्म करेंगे। लड़का हैरान रह गया। उसकी मंगेतर ने उसे मजाक करने के लिए कहा, यह कहते हुए कि उसके गोद लिए हुए बेटे ने एक बार उसकी जान बचाई और वह बस एहसान का कर्ज चुका रहा था। लड़के ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अपनी मंगेतर को जगाने के लिए डब्ल्यू के उसके बेताब इस्तेमाल का क्रेडिट उसका गोद लिया हुआ बेटा ले जाएगा। लेकिन गोद लिया हुआ बेटा खुश नहीं था। जब लड़का ध्यान कर रहा था तो वह अचानक अंदर घुस गया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। उसने माना कि वह असल में पागल नहीं हुआ था, यह सब एक नाटक था। वह बात उसे मार्शल सेन का मैसेज मिला जिसमें उसे डॉबर मिलने के लिए बुलाया गया था। उस दिन उसके गोद लिए हुए बेटे की सगाई थी। जैसे ही वह आया उसे लोगों ने घेर लिया। भीड़ से हिम्मत पाकर मंगेतर ने सबके सामने अपने गोद लिए हुए बेटे को किस किया। जवान आदमी का दिल टूट गया। वह अपने सादे घर लौट आया, डबल बैरल वाले को आखिरी बार देखा, अपना बैग पैक किया और पक्का इरादा करके लू परिवार के गेट से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद उसके परिवार ने देखा कि वह नहीं आया है और उस पर बदतमीजी करने का इल्जाम लगाया। मां ने अपनी बेटी से कहा कि जाकर उसे बुलाओ, लेकिन बेटी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसे नहीं पता कि वह किस कमरे में रहता है। बेटी ने अपनी मां से पूछा कि वह कहाँ रहता है, लेकिन उसकी मां को भी कुछ नहीं पता था। इसलिए उसने मैनेजर से पूछा, जिसने जवाब दिया कि वह लकड़ी के